हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप हिमाचल। तो आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं रिगार्डिंग आवर वैल्यू एडिशन कोर्स फॉर दिस ईयर मेंस एग्जामिनेशन। इस बार आप सब लोगों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो गया 1 अक्टूबर को। एंड आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे कि वो इस बार का जो एग्जामिनेशन है उसको क्लियर कर रहे हैं। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो असमंजस में है, डिलेमा में है कि क्या उनका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी इस स्पेसिफिक टाइम पे हम लोगों से भी बहुत ज्यादा कट ऑफ के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कट ऑफ की जो प्रोडिक्शन करना है वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। क्लियर? हाँ, ये जरूर है लास्ट ईयर के मुकाबले अगर हम लोग देखें तो एग्जाम जो है उसका लेवल थोड़ा सा कम था, और वैकेंसीज की भी हम लोग बात करेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी कम है इस साल अगर हम लोग देखें। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कट ऑफ इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। बस उसके साथ साथ आप लोग एक और चीज को भी समझिए कि जो जहां से भी आप लोग स्पेसिफिक टाइम पे आंसर की मिला रहे हो, हम हैं या कोई और भी है, जब आप लोग फाइनली देखोगे, जब कमीशन के आंसर की आएगी तो आपके 2 या 3 सवाल ऐसे जरूर होंगे जो प्लस माइनस होंगे। क्लियर? प्लस माइनस का सीधा सीधा मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट स्पेसिफिक टाइम पे 102 नंबर ले रहा है और उसके 3 सवाल भी सही हो गए तो सीधा सीधा वो 108 109 नंबर पे पहुंच जाएगा। तो कहानी क्या है कि 100 से प्लस जिसका भी स्कोर है, 100 से ज्यादा जिसका भी स्कोर है, वो इस स्पेसिफिक टाइम पे होपफुल हो सकता है कि शायद उसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। क्लियर? तो अगर आप मेरे से पूछो तो 100 से 105 के बीच में जो वो पॉसिबिलिटी है। अगेन, जब कट ऑफ आती है तो बहुत बार सरप्राइज भी हमें मिलता है कि हम सोचते हैं कि जी 100 जाएगी, चली जाती है 110। क्लियर? हम सोचते हैं 105 जाएगी, चली जाती है 115, या कभी कभी 95 या 94 भी चली जाती है। तो कट ऑफ जब उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और आप लोग भी बहुत ज्यादा इसके पीछे मत भागिए। सिंपल सी बात है, आप लोग जो वो प्रोसेस के ऊपर काम करिए। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन खत्म हो गया है, मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर आप लोगों को ध्यान केंद्रित करना है। शायद आप लोग इस बार प्रीलिम्स क्लियर ना करो, आपको अगली बार मेंस लिखना ही लिखना है, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन जो वो हमारी फाइनल सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे ज्यादा जो मार्क्स हैं, सबसे ज्यादा जो नंबर है वो मेंस एग्जामिनेशन की है। प्री सिर्फ आपको क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचाएगा। यही कारण है कि मेंस एग्जामिनेशन जो उसके ऊपर हमें स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, उसके ऊपर जो है वो हमें ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। क्लियर? तो दूसरी तरह के स्टूडेंट जो अभी भी डिलेमा में है वो भी अपने मेंस की प्रिपरेशन जो वो शुरू कर सकते हैं। वो डिलेमा में शायद इसलिए है क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, 2 या 3 सवाल ऊपर नीचे होने के कारण जो है वो थोड़ा सा इस बार एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कम हुई होगी। तीसरी तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल श्योर हैं कि हमारा जो है वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप श्योर हो कि नहीं क्लियर होगा तब आप लोगों के लिए ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। ये बोलना मेरे लिए आसान है, आपको थोड़ा सा बुरा भी लगा होगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जो स्टूडेंट असमंजस में है, अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि उन्होंने क्या करना है, कि वो इस साल के लिए फोकस करे, नेक्स्ट ईयर के लिए फोकस करे। लेकिन जो क्लियर रहेंगे जी नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो फुल थ्रॉटल के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर? लोगों के पहले 3 अटेम्प्ट में प्री नहीं क्लियर हुआ और चौथी बार जो उन्होंने अपना फाइनल रैंक ले लिया। तो ऐसे भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो कहानी सीधी सीधी क्या है कि मान लीजिए आप पहली 3 कैटेगरीज में से किसी में भी हो, तो ये जो वैल्यू एडिशन कोर्स है ये मेनली, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोलूंगा, ये वैल्यू एडिशन कोर्स जो है वो मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए बना है जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं। क्लियर? क्योंकि हर साल हम लोग वैल्यू एडिशन कोर्स जो है वो रन करते हैं। लास्ट ईयर भी किया गया था, लेकिन पिछले साल का जो वैल्यू एडिशन कोर्स था वो थोड़ा डिफरेंट था। इस बार जो वैल्यू एडिशन कोर्स बहुत ज्यादा अलग होने वाला है, बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। वो कैसे? वो धीरे धीरे जैसे जैसे सेशन हमारा आगे बढ़ेगा मैं आप लोगों के साथ उसको डिस्कस करूंगा। तो जैसे ये वाला वैल्यू एडिशन कोर्स उन लोगों के लिए है जो इस बार मेंस के लिए होपफुल है। ये वाला वैल्यू एडिशन कोर्स उनके लिए है जिनका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के ऊपर कंट्रोल अच्छा है, यानी कि वो बिल्कुल एक है ना थ्रेड के ऊपर, या उनको ऐसा लग रहा है कि शायद 3 या 4 सवाल जो उन्होंने गलत कर दिए जिसके कारण जो वो एग्जाम नहीं क्लियर हो पाए। नहीं तो इन जनरल उनकी जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन या प्रीलिम्स की तैयारी है वो अच्छी है। लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी कुछ समय पहले प्रिपरेशन शुरू की है, जैसे मान लीजिए 4 महीने पहले शुरू कर ली या 6 महीने पहले शुरू कर ली, उनके लिए ये कोर्स नहीं है। ये कोर्स किन के लिए नहीं है? जिन्होंने प्रीलिम्स का पेपर दिया और उनके 2 या 3 सब्जेक्ट ही अच्छे, अभी उनको लगता है कि यार 2-3 सब्जेक्ट जो है उनको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है, या उन्होंने उनको नहीं पढ़ा था। तो ये कोर्स सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने एक बार बेसिक सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स उनको पढ़ा हुआ है, प्रीलिम्स और मेंस के जो सिलेबस है उसको कंप्लीट किया हुआ है, उन्हीं के लिए ज्यादा यूजफुल होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और उसके बाद जो वैल्यू एडिशन आप लोग कभी भी किसी भी स्पेसिफिक समय में करवा सकते हो। अब सवाल अगला आएगा कि जो वैल्यू एडिशन कोर्स है इसमें किस तरह से जो इस कोर्स को रन किया जाएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो कोर्स है ये बाकी या पिछले साल जो हमने कोर्स शुरू किया था उससे काफी डिफरेंट है। जैसे लास्ट ईयर जो हमारे द्वारा कोर्स शुरू किया गया था उसमें सिंपल था
कि हम लोग कोई भी एक टॉपिक उठाते थे, उस टॉपिक को डिस्कस करते थे, जो करंट अफेयर की रेफरेंसेस थी, रिपोर्ट्स थी, जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलती हैं या नॉर्मली आप लोगों ने नहीं पढ़ी होती थी, उनको जब आप लोगों के साथ शेयर कर देते थे। एक एक दो दो लेक्चर जो हर एक टीचर के द्वारा लिए जाते थे। लेकिन वहां पे जो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो ये आई कि क्योंकि देखिए जब हम लोग मेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो 28 सवाल 28 क्वेश्चन जो हम लोगों को एक जनरल स्टडीज के पेपर में देखने को मिलते हैं। पेपर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलने के बाद या पेपर होने के बाद स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी सर देखिए क्वेश्चन तो आते थे हम लोगों को, लेकिन हम लोग पेपर को मैनेज नहीं कर पाए, हम लोगों से 28 सवाल नहीं हो पाए। मैं 2-3 क्वेश्चंस को और ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल 20 नंबर का सवाल 2 पेजेस या 1 पेज में ही हुआ, 4 नंबर के क्वेश्चंस बाद में छोड़े गए थे जिसके कारण जो है वो मैं प्रॉपरली जो है वो उनको नहीं लिख पाया। और देखिए 4 नंबर के सवाल आपके सबसे पहले इवैल्यूएट होते हैं, सबसे पहले चेक होते हैं, तो वो क्वेश्चन जो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के अच्छे होने चाहिए। या 8 नंबर के क्वेश्चन जो है उनमें आता तो था लेकिन मैं उतना नहीं लिख पाया क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ था। तो कहानी सीधी सीधी क्या है कि नॉर्मली हमारे द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है कि नॉलेज की कमी के कारण जो है वो नहीं ऐसा होता है कि एग्जाम जो वो क्लियर नहीं होता है। बहुत बार मैनेजमेंट के कारण जो है या ब्लैक ऑफ मैनेजमेंट के कारण भी हम लोग देखते हैं कि पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। अगर पेपर नहीं कंप्लीट हुआ तो नंबर कम आएंगे तो फिर आगे जाने की पॉसिबिलिटी जो वो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो ये जो हमारा वैल्यू एडिशन कोर्स है इसमें सबसे पहले इसी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया, यानी कि इस बार आपको डायरेक्टली मटेरियल नहीं दिया जाएगा, इस बार आप लोगों को क्वेश्चंस और आंसर फॉर्मेट में, यानी कि हर लेक्चर में आप लोगों के साथ 8 से 10 सवाल जो है वो डिस्कस किए जाएंगे कि देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते थे ताकि आपके पास पहले से ही इंट्रोडक्शन आ जाए। देखिए अगर 28 सवाल है, इनमें से अगर मेरे पास 14 to 15 यानी कि 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पहले प्रैक्टिस किए हुए हैं, जिनके इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, सोल्यूशन, वे फॉरवर्ड, रेफरेंसेस है ना, कमिटीज, कमीशन मेरे को पहले से याद है, तो मेरे को वहां पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, मैं उन सवालों को सीधा लिख सकता हूं और जो क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े होंगे उनके ऊपर अपना दिमाग लगा सकता हूं और वहां पे दूसरों से अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं हर सवाल को सोच के लिखूंगा तो 28 सवाल लिखना, सोच के तो वैसे लिखना है आपने, लेकिन हर सवाल ऐसा होगा जो आप वहीं पे जाके बना रहे हो, तो आप लोगों के लिए जो 28 क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है ये वाला जो हमारा वैल्यू एडिशन कोर्स है ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा। वैसे अभी तक हम लोगों ने प्लान किया है कि 500 क्वेश्चन जो है वो GS 1, 2, 3 के आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आई थिंक इसका जो संख्या, इसका जो नंबर है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज तो नहीं होगा, इसका नंबर जो है वो जरूर इंक्रीज होगा। और ये जो कोर्स है ये यही सोच के बनाया गया है कि आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में मेंस एग्जामिनेशन है, सेकंड वीक में मेंस एग्जामिनेशन हो सकता है। पिछली बार भी जो मौसम था उसके खराब होने के बाद जो है वो एक्सटेंड कर दिए गए थे, नहीं तो नॉर्मली अगर अक्टूबर में प्रीलिम्स हो रहा है तो आप ऐसा मानिए आप लोगों का दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है वो मेंस एग्जामिनेशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो यही कारण है ये वाला जो हमारा स्पेसिफिक कोर्स है ये 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है। अगर मान लीजिए पेपर थोड़ा पहले भी आ जाता है तो हम ड्यूरेशन इसकी इंक्रीज कर देंगे। अभी संडेज जो उनको ऑफ रखा गया है, बीच में दिवाली भी है जिसके कारण 3-4 दिन का जो वो ऑफ बन रहा है। अगर मान लीजिए अगर हमारा जो एग्जाम है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है तो इस कोर्स को उसी तरीके से हम लोग डिजाइन कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कोर्स मेनली इस साल के लिए बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, क्योंकि देखिए कहानी सीधी सीधी क्या है कि हमारी बातें जो है वो कुछ लोगों को तो समझ आ जाती हैं जो नॉर्मली साइलेंट रहते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो लोग रेगुलरली जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम लोग जो है वो किस तरह से एक सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल, जैसे ये वाला कोर्स यहाँ पे मैंने लिखा है, फीस तो चलिए ठीक है जो भी है वो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे है फ्री फॉर सिविल स्टाफ फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट्स। जितने भी लोग जो हमारे फाउंडेशन कोर्स GS प्री और मेंस कोर्स का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो 2021 है, चाहे 22 है, चाहे 23 है, और फ्यूचर में ही चाहे 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, जो भी होगा, जितनी भी नई इंफॉर्मेशन हम लोग ऐड करते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटी का एग्जांपल देता हूं, तो पॉलिटी की किताब ऑलरेडी हमारी 400 पेजेस की है, लेकिन उसके बावजूद भी आई थिंक 250, 170 या 75 पेजेस जो है वो लास्ट ईयर मैंने वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर जो है वो मेंस का जो हमारा कोर्स हुआ था उसमें हम लोगों ने ऐड किए थे। तो कहानी सीधी सीधी क्या रहती है कि हम लोग हमेशा यही फोकस रहता है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए करंट हैपनिंग हो रही हैं, नए नए इश्यूज ऐसे हैं जो वैसे तो इतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होते हैं, तो कभी कभी हम उनको फोकस नहीं करते, लेकिन हो सकता है वो इशू जो है वो फिर से न्यूज़ में आना शुरू हो जाए। क्लियर? उसके साथ साथ एग्जामिनेशन की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो भी चेंज हो रही है, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्टिव्स को और समय के साथ साथ जो वो ज्यादा यूज किया जाएगा, तो आपकी जो आंसर राइटिंग के स्किल्स हैं वो और ज्यादा शार्प होने चाहिए और ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। क्लियर? तो ये वैल्यू एडिशन कोर्स जो है, जो स्टूडेंट हम लोगों से 21, 22, 23 या कभी भी पढ़ेगा, क्लियर, वैसे तो
ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी इस पेपर के ऊपर लगा दी, लेकिन कोशिश करिए कि एटलीस्ट 3-4 साल का टारगेट रखिए, उसके अंदर जो अपना 100% एफर्ट दीजिए, होपफुली जो रिजल्ट है वो आपके पक्ष में हो। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी जो है उसके ऊपर लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहानी सीधी सीधी क्या है कि जैसे कोई भी एक स्टूडेंट, अब देखिए कैसे जो है वो हर एक तरह का जो कोर्स है उसको डिज़ाइन किया जाता है, क्लियर। हर तरह का जो कोर्स डिज़ाइन किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो हमारे पास 2021 में आया, 2022 में जब उसका कोर्स खत्म हो गया, क्लियर, उसके बाद वो क्या करेगा, अब 2021 में मान लीजिए अप्रैल या मार्च में उसने पॉलिटी पढ़ दी, अब उसके बाद पॉलिटी में कितनी डेवलपमेंट हुई होगी, तो जैसे उसका सिलेबस खत्म होगा 2022 में उसने मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स लगाया, क्लियर। लगाने वाले लोग वैसे बहुत कम होते हैं ना, लेकिन मेन है कि हम लोग अपनी तरफ से जो आपके लिए जो हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। उसके बाद यही जो बच्चा है अब 2023 में जो वैल्यू एडिशन कोर्स है मेंस का उसको लगाएगा। उसके साथ साथ डेली बेसिस के ऊपर प्रीलिम्स के हर रोज 15 सवाल जो हमारे द्वारा डिस्कस किए जाते हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक जो शायद आपने क्लास में नहीं पढ़े होंगे या शायद किताब में नहीं होंगे, वो आप लोग वहां पे कवर करोगे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट को कवर करवाया जाता है, जैसे इस बार भी 3-4 सवाल जो हम लोगों को इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिले, क्लियर। तो कहानी सीधी सीधी क्या है, मेंस की जो हमारी मैगजीन है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, प्रीलिम्स की मैगजीन जो आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, क्लियर। तो कहानी सीधी सीधी क्या आ रही है कि हमेशा आप लोगों को इस एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस है उसका हिस्सा बनना होता है, और हम लोग आपकी मदद ऐसे कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, मुश्किल क्यों है कि अगर मान लीजिए मैं बोलूंगा जी 150 पेजेस की करंट अफेयर की फाइल आ रही है, क्लियर, उसके साथ साथ जो वो अब आपको 500 क्वेश्चन जो अगले 2 महीनों में हम लोगों के द्वारा प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, डन। रोज के 15 एमसीक्यूज जो है वो सुबह की जो हमारे सेशंस है उनमें चल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्लियर। लेकिन ध्यान रखिए जो एग्जाम है ये कोई ऐसा छोटा मोटा पेपर तो नहीं है, ठीक है जी। एक अच्छी पोजीशन के ऊपर जब आप लोग बैठोगे तो इतना आसान और हल्का पेपर नहीं हो सकता कि आपने जो 2 किताबें पढ़ी या एक किताब पढ़ी उसी में से सब कुछ आ जाए। और बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो रेलेवेंट भी हो रही है टाइम के साथ साथ और इररेलेवेंट भी हो रही है टाइम के साथ साथ, क्लियर। तो धीरे धीरे जब उनके ऊपर भी हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कशन करेंगे, डन। लेकिन वापस आइए, तो ये वैल्यू एडिशन कोर्स जो होपफुली आप लोगों को हमारा ऑब्जेक्टिव समझ आया। वैसे ये हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया होता है, लेकिन मेन बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं और उनको एंड में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए होता है। कईयों ने तैयारी की हुई है लेकिन उनको लगता है कि ठीक हम लोग और थोड़ा डिफरेंट तरह से जो है वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जो वो वैल्यू एडिशन कोर्स की अनाउंसमेंट जो वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कर रहा हूँ, क्लियर। तो समझ आई कहानी। तो वो लोग जो जुड़े हुए हैं सिविल स्टैप के साथ फाउंडेशन कोर्स में, वो जरूर लगाएं इसको, क्लियर। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, इन क्वेश्चंस को जब करोगे आप प्रैक्टिस, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस एग्जाम की वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। करने वाले लोग कम होंगे, लेकिन जो इसको प्रॉपरली करेगा उसके लिए जो वो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसका जो टाइमिंग हमारे द्वारा रखा गया है ये 6 to 8 PM का है। अब शाम को थोड़ा इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत सारे वर्किंग लोग भी हैं, क्लियर। बड़े सारे है ना, दिन में जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा जो कोर्स है ये बिल्कुल लाइव होगा। लाइव का मतलब सीधा सीधा क्या है कि जैसे रिकॉर्डेड में थोड़ा सा इशू रहता है कि डिस्कशन इमीडिएटली डिस्कशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमारे रिकॉर्डेड में भी वीकली बेसिस के ऊपर डिस्कशंस होती हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेंस का हमारा सब्जेक्ट है। तो आप लोग चाहो तो आप लोग लाइव सेशंस जो है वो इसको अटेंड कर सकते हो, लाइव करके टीचर के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। क्योंकि मैंने बताया आपको पूरे का पूरा जो सेशन है हमारा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही चलेगा। तो जहां पे भी आपको लगेगा कि अच्छा इसमें हम ये इनपुट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, या जहां पे आप चाहोगे टीचर ने ये इनपुट क्यों डाली, तो आप लोग इमीडिएटली जो है वो टीचर के साथ डायरेक्टली डिस्कशन कर सकते हैं, क्लियर। तो शाम को 6 से 8 का समय रहेगा। तो होपफुली जो है वो आप लोग, थोड़ी सर्दियां भी आ रही हैं तो दिन भी छोटे हो जाएंगे, तो 6 से 8 में आप लोग घर ही रहोगे। और मेनली जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए भी जो है वो ये वाला कोर्स कहीं ना कहीं जो है वो हेल्पफुल होगा। और वो लोग जो इसको नहीं देख पाएंगे तो ये वाला कोर्स जो है वो लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप किसी कोई लेक्चर आपका मिस हो जाता है ना, तो आप लोग जो है उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। जो नॉर्मली हम लोग जो एक बार पढ़ा दी चीज़, तो उसके लिए जो वो ऐसा नहीं है कि जी रिकॉर्डेड का अलग कोर्स है, इसका अलग कोर्स है। लाइव रिकॉर्डेड ये दोनों साथ साथ ही हमारे चलेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी नई डिटेल चाहिए तो आप लोग जो ये हमारा नंबर है होपफुली आप लोगों के पास होगा, आप इस पे जो है वो नंबर ड्रॉप कर सकते हो, क्लियर। और इस बार का जो वैल्यू एडिशन कोर्स रहेगा वो डायरेक्टली हमारा एक ग्रुप बनेगा, डन, अलग से। और उस ग्रुप में जो है वो सारे टीचर्स के नंबर्स भी आप लोगों के साथ शेयर होंगे, जहां पे डायरेक्टली जो है आप लोग उनके साथ बातचीत भी कर सकते हो, क्लियर। तो होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जो वैल्यू एडिशन कोर्स इस बार है वो किस तरह से अलग होने वाला है, डन। तो मेरी सजेशन आप सब लोगों को यही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि जी ये कर लो जी कोर्स ले लो, वो मर्जी है तुम्हारी, लेकिन जिनके लिए फ्री है वो तो जरूर यहीं से ही करेंगे, क्लियर। और दूसरी बात सीधी सीधी क्या है कि जिनको अगर चाहिए किसी भी तरह की हेल्प हमारी तरफ से तो वो भी है। साथ में 1 क्वेश्चन अ डे हमारा
एक पेड भी चल रहा है, फ्री जो है उसकी भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ताकि वो स्टूडेंट जो बिल्कुल भी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह का खर्चा, क्योंकि देखिए जिसने ऑलरेडी तैयारी की हुई है उसके पास जो है वो ना घर वालों से बार बार पैसा मांगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही कारण है कि जो फ्री वाला काम है वो साथ में चलेगा। तो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर हर साल की तरह अभी भी देख लीजिए 2022 का है, सॉरी 2021 का है, 22 का है, और इस बार जो 23 में होने वाला आपका मेंस एग्जामिनेशन उसका भी फिर से 2 महीने के लिए आपको हर रोज एक मेंस का क्वेश्चन जो वो दिया जाएगा। तो वहां पे भी आप ऐसा मानिए कि 70-80 क्वेश्चन जो वो फ्री में आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे, तो आप लोग वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? अब देखिए, चलिए वापस आते हैं। अब देख लो ये किस तरह से कोर्स डिजाइन है। तो पूरी सीक्वेंस में इस कोर्स को बनाया गया है। सीक्वेंस का मेरा सीधा सीधा मतलब क्या है कि जैसे देखिए GS1 है, तो GS1 में जैसे सबसे पहले कल्चर है, जो सीक्वेंस हमारे सिलेबस की है 1 2 3 की, ताकि आप लोगों को बड़ा ज्यादा लेफ्ट राइट ना करना पड़े। तो देखिए जैसे कल्चर ऑफ इंडिया है, तो कल्चर ऑफ इंडिया के ऊपर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 30 मेंस के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस होंगे। गांधीयन थॉट्स एंड वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसके 10 सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर? इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को 15 क्वेश्चन जो वो देखने को मिलेंगे। अब देखिए उसके साथ साथ पूरा देख लीजिए आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट, ये फाइल जो मैं अभी आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दे रहा हूँ, ओपन जो टेलीग्राम चैनल है, तो वहां से भी आप लोग इसको देख सकते हो। क्लियर? तो हर रोज जो आपके साथ 10-10 सवाल डिस्कस किए जाएंगे। तो देखिए 2 घंटे में हमें 10 सवाल वैसे भी डिस्कस करने पड़ेंगे। क्लियर? क्योंकि एग्जाम के अंदर तो हमें और भी कम समय में जो है वो उनको जाना है। क्लियर? या उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को जो वो अटेम्प्ट करना है, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि ज्यादा बेटर तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए हैं। संडे को जो है वो आपकी छुट्टी रहेगी। मंडे टू सैटरडे वाला हमारा जो है वो कोर्स चलेगा। दशहरे की छुट्टी आ जाएगी, बीच में जो है वो आप लोगों की एक छुट्टी बनेगी, दिवाली की 3-4 दिन की यहाँ पे छुट्टी रहेगी। क्लियर? इसके अलावा देखिए पूरे का पूरा सिलेबस जो है हर रोज आप लोगों के साथ जो है वो डिफरेंट जो क्वेश्चन है वो हमारे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है जी? तो कौन कौन सा टीचर है, कौन कौन टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे, उन सबके नाम जो है वो सामने लिखे गए हैं। क्लियर? तो ये हमारा जो है वो एक इनिशिएटिव है, वैल्यू एडिशन कोर्स। इस बार डिफरेंट तरीके से जब हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कहानी क्या रहती है कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखो अगर आप लोग थोड़ा सा सिविल स्टाफ हिमाचल को इन जनरल देखो, ठीक है, वैसे तो लोग कहते हैं कि जी 2-3 साल हुए, बिल्कुल 2-3 साल हुए हैं विजिबली हम लोगों को काम करते हुए। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, या आप विनय सर से पूछो कब से पढ़ा रहे हो, या हितेश सर से पूछो कब से पढ़ा रहे हैं, या पीयूष जी से पूछो कब से पढ़ा रहे हैं, दुबे जी, तन्वी मैम, जतिन सर, जितने भी टीचर हैं, क्लियर, हम सब लोगों को पढ़ाते हुए, जैसे मेरे अगर मैं अपनी आप बात करूंगा तो 2011 से जो है वो मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई थिंक 12 साल तो मेरे को पढ़ाते हुए हो गए। क्लियर? तो वैसे ठीक है जी, इंस्टीट्यूट नया है। क्लियर? लेकिन जो लोग हैं, तो हम लोग बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे पहले से जो है वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग जो है वो नए नहीं हैं, इंस्टीट्यूट नया है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो पिछले 10-12-13 साल से जो है। जतिन सर 2009 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तन्वी मैम 2013 से पढ़ा रही है, दुबे जी 2015 से पढ़ा रहे हैं, हितेश सर 2012 से। तो कितना हम नॉर्मली जो है वो सब लोग पुराने ही एक्सपीरियंस के साथ हम लोग अलग अलग जगहों पे पहले पढ़ाया करते थे। फिर हिमाचल के लिए जो है वो जो भी कहानी है उसको कभी फुर्सत में डिस्कस करेंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है वो, या ये जो कोर्स है, इनिशिएटिव, उसको डिस्कस करने का नहीं है। क्लियर? तो होपफुली आप लोगों को जो है वो मेरा मैसेज कम्युनिकेट हो गया होगा। सिंपल सी लॉजिक बात ये है, कोर्स हमारे द्वारा शुरू किए जाते हैं जरूर, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्टिव के साथ आए हैं। जहां पे टेस्ट सीरीज पहले आप लोगों को 6-6 हज़ार की लेनी पड़ती थी, अब हम लोगों ने सबसे पहले 999 की शुरू की, अब सब 999 की आपको दे रहे हैं। मेंस के जो कोर्स है वो 20-20 हज़ार के हुआ करते थे, अब वो इतने के। तो हम लोग अपना जो है वो कोशिश यही करते हैं कि कैसे मिनिमलिस्टिक जो मॉडल है उसके ऊपर चला जाए। हाँ, अगर कोई हमसे सस्ता या महंगा दे रहा है दैट इज डिफरेंट थिंग। क्लियर? कहानी सीधी क्या है यहाँ पे कि आप लोगों को एक फोकस के साथ इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। फोकस के साथ का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है कि आप लोग जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद, क्योंकि ये जो टाइम रहता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्लियर, ये जो 4-5 महीने होते हैं ये मेंस के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। यहाँ पे अगर आपका ऑप्शनल अच्छा नहीं है, आपको ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे 3-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 115-120 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, लेकिन उनका ऑप्शनल जो है अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो अब वो छटपटा रहे हैं कि जी अब ऑप्शनल कर लेते हैं। तो छटपटा के ऑप्शनल करोगे, ऑप्शनल के ऊपर ध्यान दोगे, जीएस के ऊपर नहीं दोगे, तो नंबर जो है वो ज्यादा मिलने की संभावना नहीं आएगी। तो अगेन फिर से पेपर देना पड़ेगा। इवन जो इंटरव्यू में भी जाएगा, नहीं क्लियर कर पाएगा, उसको फिर से उस प्रोसेस को दोहराना पड़ेगा। तो वो लोग जो इस स्पेसिफिक टाइम पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है एग्जाम के लिए, वो प्रॉपरली फोकस करिए और ये सोचिए कि अगले साल जो इस तरह का जो सिचुएशन है वो नहीं आएगा। क्लियर? तो
तो मेंस के ऊपर अपना ध्यान जो वो केंद्रित कर लीजिए। अगले 5 महीनों तक जो आप लोग मेंस के ऊपर फोकस करिए। वो स्टूडेंट जिन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए ही बिल्कुल फोकस करना है, तो हमारा एक बड़ा 1 ईयर का एक टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम चलेगा, लेकिन वो अभी नहीं चलेगा, वो कुछ समय के बाद जब हम लोग उसको चलाएंगे, तब तक आप लोग जब अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, अपना एक शेड्यूल बनाइए, मंथली शेड्यूल बनाइए, उसके ऊपर वीकली शेड्यूल को डिजाइन करिए, और वीकली शेड्यूल के लिए डेली बेसिस के ऊपर शेड्यूल डिजाइन करिए, और कोशिश करिए हर महीने हर हफ्ते अपने आप को असेस करिए कि जो शेड्यूल आपके द्वारा बनाया गया है क्या आप उसको फॉलो कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते हो तो आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को और बाद में पूरे राज्य को मैनेज नहीं कर सकते हो। ये एक हार्श ट्रुथ है, आप लोगों को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने आप को जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अपनी जो कमियां हैं उनके ऊपर रेगुलरली काम करना पड़ेगा, और जहां पे हम लोगों की आप लोगों को आवश्यकता होगी तो आप लोग जो हम लोगों से मिल सकते हो, हम लोगों से बात कर सकते हो। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू, टेक केयर।